Conduct with regard to clients. Rule 145. An advocate shall not acquire an interest adverse to a client in the property और इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन द केस। एडवोकेट को चाहिए कि वो जो है एक्वायर ना करे इंटरेस्ट जो कि एडवर्स हो क्लाइंट के जिसका वो केस ले रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में जो है या फिर कोई ऐसा इंटरेस्ट हो जो कि केस में इन्वॉल्व हो। एडवोकेट को चाहिए किसी भी सूरत क्लाइंट के जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ जो है वो ना जाए। Rule 146. An advocate shall not accept employment adverse to a client or former client relating to a matter in reference to which he has obtained a confidential information by reason of or in course of his employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer or received any fees for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such person. An advocate shall not accept employment adverse to a client। इसका मतलब यह है कि एडवोकेट को चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ना एक्सेप्ट करे अपने क्लाइंट के खिलाफ या अपने पुराने क्लाइंट के खिलाफ किसी भी ऐसे मैटर से रिलेटिंग जिसके रेफरेंस में उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो ली हुई है बाय रीज़न ऑफ और इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और अपने बाय रीज़न ऑफ और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि एक एडवोकेट है उसने एम्प्लॉयमेंट की है उसने अपना काम किया है उसने क्लाइंट से जो है वो किसी मैटर से रिलेटेड जो है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ली हुई है तो उसको चाहिए कि वो उस क्लाइंट के या कोई फॉर्मर क्लाइंट अगर है तो उसके खिलाफ जो है वो ना जाए और कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंसीडर ना करे उस मैटर से रिलेटेड जिससे के रिलेटेड उसने पहले कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ली हुई है। अब आगे कह रहे हैं provided that an advocate who has not been formally engaged by a person and accepted a retainer nor received any fees for such engagement is not precluded from accepting employment adverse to the interest of such person। हाँ, लेकिन अगर एडवोकेट ने क्या किया एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट लेकिन एक एडवोकेट है उसने किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं ली हुई है और कोई ऐसा मैटर है जिसमें उसने पहले काम नहीं किया हुआ है अपने क्लाइंट के लिए तो फिर वो इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट जो है वो ले सकता है एक बंदे के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़। समरी अब देखते हैं कि इसकी समरी क्या है। एन एडवोकेट कैन नॉट टेक अ केस अगेंस्ट अ करंट और फॉर्मर क्लाइंट इफ़ दे हैव कॉन्फिडेंशियल इन्फो फ्रॉम डेड क्लाइंट अनलेस दे नेवर फॉर्मली टुक द क्लाइंट साइंड अ रिटेनर और रिसीव्ड एनी फ़ी। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि एडवोकेट जो है वो पुराना क्लाइंट जिसका उसने पहले केस लिया हो और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो केस नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर एडवोकेट ने जो है वो फॉर्मली एक क्लाइंट को ना लिया हो, यानी कि एक एडवोकेट है अली उसने फॉर्मली क्लाइंट को नहीं लिया है, उसने रिटेनर साइन नहीं किया है और फ़ीस नहीं ली है तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है एडवर्स टू इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन। ये था रूल 146। अब है रूल 147। एन एडवोकेट मस्ट डिस्क्लोज एनी रिलेशनशिप विद द अपोजिंग साइड एंड एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर बिफोर एक्सेप्टिंग अ केस। एडवोकेट को चाहिए कि वो अपना रिलेशनशिप डिस्क्लोज कर दे अपोजिंग साइड के साथ या अगर कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट हो मैटर में केस एक्सेप्ट करने से पहले। एग्जाम्पल, अ लॉयर हु इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ अपोजिंग पार्टी मस्ट टेल द क्लाइंट बिफोर टेकिंग द जॉब। अगर एक लॉयर है वो अपोजिंग पार्टी का ब्रदर इन लॉ है तो उस लॉयर को क्लाइंट को पहले ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए जॉब लेने से पहले। यानी कि एक एडवोकेट का अगर कोई भी रिलेशनशिप है अपोजिंग पार्टी से या उसका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है मैटर में तो फिर उसको केस एक्सेप्ट करने से पहले ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी ज़रूरी हैं। रूल 148। एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। यानी कि एक एडवोकेट जो है वो एक ही पार्टी के साथ होगा, वो दोनों पार्टीज़ के साथ और दोनों पार्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एट अ टाइम। रूल 149। एन एडवोकेट मे नॉट बाय आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ बेनामी एनी प्रॉपर्टी
sold in probate, foreclosure or judicial auction where they are acting for a party, nor may they take such property as payment, reward or bounty for the case. एक एडवोकेट को चाहिए कि वो बाय ना करे डायरेक्टली या बेनामी के थ्रू कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बेची जा रही है प्रोबेट में, फोरक्लोजर में, जुडिशल ऑक्शन में, उस क्लाइंट की जिसके लिए एडवोकेट जो है वो एक्ट कर रहा है और उसके लिए एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में। और इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी एडवोकेट अपने क्लाइंट से जो है वो पेमेंट, रिवॉर्ड और बाउंटी के तौर पे नहीं ले सकता है अगर वो केस जीतता है। एग्जाम्पल, अ लॉयर रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट इन अ फोरक्लोजर कैन नॉट परचेज द हाउस बीइंग ऑक्शन इन दैट प्रोसीडिंग। एक लॉयर है और वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है फोरक्लोजर में जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके लिए, ठीक है। तो फिर अब एडवोकेट ये नहीं कर सकता है कि वो खुद से ही जो है वो परचेज़ कर ले वो घर जो कि ऑक्शन हो रहा है प्रोसीडिंग में। समझ तो आ ही गई होगी, ठीक है। यानी कि अगर एक घर है और वो नीलामी से बिक रहा है और उसका केस जो है वो एडवोकेट ने लिया हुआ है क्लाइंट का, तो एडवोकेट ये नहीं कहेगा कि मैं खुद ही इस घर को ख़रीद लेता हूँ और इतने पैसे दे देता हूँ। एडवोकेट ऐसा नहीं कर सकता। अब आ रहा है हैंडलिंग क्लाइंट प्रॉपर्टी रूल 150। एन एडवोकेट मस्ट नॉट मिक्स देयर क्लाइंट्स प्रॉपर्टी और फंड्स विद देयर ओन। एडवोकेट को चाहिए कि वो मिक्स ना करे क्लाइंट की प्रॉपर्टी को या क्लाइंट के फंड्स को अपने फंड्स और प्रॉपर्टी के साथ। फर्दर मोर दे आर अंडर अ ड्यूटी टू प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म द क्लाइंट रिगार्डिंग एनी मनी, प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स रिसीव्ड ऑन देयर बिहाफ। अगर एडवोकेट को क्लाइंट के किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी मिलती है, मनी मिलती हैं या एसेट्स मिलते हैं, तो एडवोकेट को चाहिए कि क्लाइंट को फ़ौरन इन्फॉर्म करे। Rule 151, advising litigation. An advocate should not advise a client to initiate litigation or file defenses that are not grounded in merit. It is against professional ethics to encourage unnecessary or frivolous lawsuits for the sake of starting a dispute. Advocate को चाहिए कि वो क्लाइंट को इनिशिएट ना करे लिटिगेशन करने के लिए या डिफेंसेस फाइल करने के लिए किसी ऐसे मैटर्स की जो कि जिनका कोई जो बेसलेस मैटर्स हैं और जिनका कोई मेरिट ही नहीं बनता। प्रोफेशनल एथिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि किसी भी बंदे को इनकरेज करना कि वो अननेसेसरी या फ्रिवोलियस लॉ सूट्स को जो है वो फ़ाइल करे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डिस्प्यूट स्टार्ट करने के लिए। रूल 152, वायलेशन ऑफ लॉ। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर एन एडवोकेट टू advise or encourage a client to violate the law. An advocate role is to uphold legal system, not to assist in its circumvention. एक एडवोकेट जो है उसको चाहिए कि वो किसी भी क्लाइंट को एडवाइस ना करें, इनकरेज ना करें लॉ को वायलेट करने के लिए। एडवोकेट का काम जो है वो लीगल सिस्टम को जो है वो अपहोल्ड करना है। रूल 153, डिफेंस ऑफ एन एक्यूज। एन एडवोकेट हैज़ द राइट एंड ड्यूटी टू डिफेंड अ पर्सन एक्यूज ऑफ अ क्राइम regardless of their personal opinion regarding the client's guilt or innocence. Once they have accepted the case, they must focus on providing a proper legal defense. एक एडवोकेट का ये राइट है और इसका ड्यूटी है कि वो डिफेंड करे एक बंदे को जो कि एक्यूज है क्राइम में रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल ओपिनियन। लेकिन एडवोकेट जो है उसने अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो नहीं प्रेजेंट करना है क्लाइंट के गिल्ट से रिलेटेड या उसके इनोसेंस से रिलेटेड। एक दफ़ा एडवोकेट अगर केस को एक्सेप्ट कर लेता है, उनको जो है वो फोकस करना चाहिए लीगल डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रोफेशनल एथिक टिल रूल 153. So I hope you understand it. Thank you so much.